हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन पीपीटी अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे जो पीपल हैं वर्क करते हैं ग्रुप में टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। It's a process where the people working together in the groups can perform the work efficiently and effectively for achieving the goals of organization. जो concept of management है वो insist करता है on three terms. First one is process, second one is effectiveness and third one is efficiency. Process क्या होता है? Process होता है refer to the series or the sequence of steps. मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोसेस है, बिकॉज वो इसलिए प्रोसेस है क्योंकि वो परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। ये फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड वन इज इफेक्टिवनेस। इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल। इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये कंसर्न करता है विद द एंड रिजल्ट। Being effective or doing work effectively mean finishing the given task or achieving the goal on time. इसमें हमने कॉस्ट को बिल्कुल भी मैटर नहीं करना, हमारी जितनी मर्जी कॉस्ट लगी हो, बस हमने इफेक्टिवनेस का मतलब ये आ गया कि हमने अपने टास्क को कंप्लीट करना है। थर्ड वन इज एफिशिएंसी। इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस होती है इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट। लेकिन एफिशिएंसी क्या होता है? इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस में टू अचीव द एंड रिजल्ट, एफिशिएंसी में टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफेक्टिवनेस में हमने टास्क को अच्छे ढंग से करना होता है, एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क इन द राइट वे। सो बेसिकली डिफरेंस क्या आता है, जैसे अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टारगेट कंप्लीट करने को दे रखा है कि उसने एक मंथ में 50,000 कंप्यूटर्स बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। तो उसमें उनको रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है टाइम पे, लेकिन वो रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा वेस्टेज करती है, तो उसको हम इफेक्टिवनेस कहेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना टास्क भी कंप्लीट कर लेती है, रिसोर्सेज को वेस्ट भी नहीं करती है और मिनिमम कॉस्ट के साथ करती है, उसको हम एफिशिएंसी कहेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का यही एम रहा है एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द फंक्शन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर लेड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट डज नॉट मीन ओनली वन सिंगल एक्टिविटी, लेकिन इसमें इंक्लूड होती है थ्री मेन एक्टिविटीज: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप कर रखी है टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग द गोल और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क और द वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन द स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हॉस्पिटल में इज टू ट्रीट द पेशेंट, इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। People refer to human resources, and the human resources are the most important asset of the organization. Management has to get tasks accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant. Management of operation. Operation refer to activities of production cycle such as buying inputs, converting them into the semi-finished goods and finished goods. Next characteristics है management is pervasive. जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं वो हर जगह और हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती हैं, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल द लेवल। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग है, स्मॉल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, जैसे व्हाट द मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज टू मैनेज एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज टू मेक द चेंजेस इन द गोल, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता है, वैसे ही चेंजेस मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं। बाहर का सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है मैनेजमेंट पे। As the changes taking place in these environments, same are to be implemented in the organization to survive in the competitive world. Management is intangible. मैनेजमेंट जो है आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते, उसको आप फील कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलाइननेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। These objectives aims at prosperity and growth of the organization. जनरली हमेशा यही अज्यूम किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये ट्रू नहीं है। मैनेजर्स जो होते हैं ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल द मैनेजमेंट एरियाज। जैसे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजर के। सर्वाइवल, बेसिक पर्पस होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करना, एंड एग्जिट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज पॉसिबल वो तभी है व्हेन it is able to cover its cost. Second आता है profit. The most important objective of every organization is earning the adequate amount of profit. Profit जो है essential है survival के लिए, growth के लिए and expansion of business के लिए. Profit is the reward given to the businessman for bearing the risk. Third आता है growth. Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sale, number of branches, number of products, number of employees. Second objective आता है हमारा social objective. Social objective of the organization deal with the commitment of organization towards the society. Business organizations are the part of society. They earn by using the resources of society. तो उनको society के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो main social objectives जो organization की हैं towards society, like supply of good quality of products at the reasonable price, contribution towards the desirable civic activities, generation of income wealth, generation of employment opportunities, financial support to the community, organizing कोई भी educational, health and the vocational training program. Third one is personal objective. Individual objectives are related to the employees of organization. As the employees जो होते हैं बहुत important resource है हर एक company का, and satisfaction और मोटिवेशन जो होती है एम्प्लॉयज को बहुत जरूरी है। अगर उनको सेटिस्फैक्शन और उनको हम मोटिवेशन देंगे तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव सैलरी, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल रिकॉग्नाइजेशन। वर्कर्स मे लूज इंटरेस्ट इन वर्क अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट को हमेशा ट्राई करना चाहिए टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट जो होती है डायरेक्ट करती है एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट इंक्रीजेस और इम्प्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करती है कि वो रिड्यूस करे कॉस्ट को और इम्प्रूव करे प्रोडक्टिविटी को विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इंसिस्ट करती है ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्रिएट करती है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना पड़ता है डायनामिक एनवायरनमेंट में, सो जो मैनेजर्स होते हैं कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस।
Management help in achieving the personal objective. एक effective manager is one of the most who bring the maximum prosperity for employer as well as the employees. तो managers जो होते हैं lead the people in such manner that along with the organizational goal, उनके जो individual goal हैं वो भी achieve कर सकें. Management help in development of the society. जो एक effective management होगी always has multiple objectives. They give due importance to social obligation toward different groups of people such as employees, customers, suppliers, etc. वो ज़्यादा से ज़्यादा insist करते हैं on providing quality goods, competitive salary, create employment opportunity by increasing production. Management also contribute to increasing the GDP, which led to the growth of nation. Friends, next video में हम study करेंगे management as science, art and profession and what are the different levels of the management. आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर लिखें. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब